नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली क्षेत्र के कैनाना से सांसद इकरा हसन को उस वक्त पुलिस हिरासत में ले लिया गया जब उन्होंने डीआईजी कार्यालय में एक पीड़ित महिला के साथ कथित अभद्र व्यवहार का विरोध किया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सांसद इकरा हसन अपने संसदीय क्षेत्र शामली के गाँव दसाला निवासी एक महिला को लेकर डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने पहुंची थी। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इस संबंध में न्याय की मांग को लेकर सांसद पीड़ित महिला के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। सांसद इकरा हसन का आरोप है कि डीआईजी अभिषेक सिंह ने पीड़ित महिला की बात गंभीरता से नहीं सुनी और उन्हें कार्यालय से बाहर निकलवा दिया। इस पर सांसद ने विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और महिला थाने में बैठा दिया। कुछ समय बाद सांसद को रिहा कर दिया गया और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ रवाना किया गया। घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। रिहाई के बाद सांसद इकरा हसन ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, पीड़ितों की एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती और न्याय मांगने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके शामली जिले में कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। कानून व्यवस्था चौपट है, कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं, पर कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले हमें डीआईजी ऑफिस की पार्किंग से गिरफ्तार कर महिला थाने में लेकर आए थे, क्योंकि हम वहाँ एक पीड़ित माँ के साथ गए थे जिसको बेइज्जत करके वो रोटी भी डीआईजी ऑफिस से बाहर निकली। हमने उस पर अपनी बात रखी। उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने अपनी तानाशाही करते हुए, वहाँ ना तो रोड ब्लॉक था, हमारे पास भी वीडियो मौजूद है, लेकिन उसी का बहाना लेके कि आपने ट्रैफिक रोका। हम पार्किंग में खड़े थे, ट्रैफिक का बहाना बना के हमें यहाँ महिला थाने लाया गया है। यही सब ड्रामेबाजी चल रही है। इंसाफ किसी को इन्हें देना नहीं है, किसी की गुहार इन्हें सुननी नहीं है। अगर वो महिला जो बेचारी गरीब है, बुजुर्ग है, अगर उसकी बात अधिकारी सुन लेते तो शायद उन्हें मेरी या और किसी अन्य नेता की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी की पीड़ा समझने को तैयार नहीं है। वो महिला कोई छोटे केस में नहीं आई थी, उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया है। उस सिलसिले में वो अपनी जांच से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए डीआईजी साहब के पास आई थी। उनको बेइज्जत करके वो महिला रोती हुई बुजुर्ग महिला वो उस ऑफिस से निकली है। उसके बाद मैंने अपना विरोध जताया और फिर हमारे साथ ये दबाव बनाने के लिए हमें ये थाने ले। अच्छा मैडम, वो महिला कहाँ की रहने वाली थी मैडम? वो दसाले गांव की रहने वाली है, शामली ज़िले में पड़ता है। पिछले अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, उनके बेटे की हत्या हुई थी। उस सिलसिले में, उसकी जांच के सिलसिले में हम इनसे मिलने आए थे, लेकिन उनको कोई उनके लिए कोई हमदर्दी इस प्रशासन में मौजूद नहीं। अच्छा, आपने आपकी सुनी बात? डीआईजी साहब ने पहले हमारी बात सुनी और फिर साफ तौर से महिला को हर चीज़ के लिए मना कर दिया, जिस पे वो भावुक हो गई, जो कि स्वाभाविक है। वो माँ है, तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वो उनकी बेइज्जती हुई, वो बेचारी उठ के वहाँ से बाहर चली गई। उस पर मैंने अपना विरोध जताया, तो वो उठ के मीटिंग के लिए चले। अच्छा मैडम, आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप शिकायत करेंगे? सुनवाई किसी की है नहीं इस सरकार में, और ये सीधे तौर पे साफ तौर से उदाहरण है कि मुझे भी ये थाने लेके आए हैं 10 मिनट के लिए, सिर्फ एक ड्रामा, एक दबाव बनाने के लिए। तो ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, पीड़ितों के लिए, उनकी इंसाफ के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सीधा सीधा ये सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती थी सरकार, कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? हम मेरे ही ज़िले में कितनी हत्याएं हो चुकी है, शामली ज़िले में। आप सांसद हैं, आपके साथ जो हुआ आप उसकी बात को उठाइए। जी नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो प्राथमिकता नहीं है मेरी। जो उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है वो मेरा अपमान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी गाड़ी आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।